कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ये आपका इम्पोर्टेंट है और सॉल्यूशन चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक भी है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये एक प्रॉपर्टीज़ है ना, डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, एंड डू नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर, नेचर पर डिपेंड नहीं करती, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेचर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, समझ गए आप। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं तो पहले मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपका एक प्योर वाटर है, प्योर वाटर है, उसको आप बॉयल करेंगे तो 100 डिग्री पर बॉयल हो जाएगा, है ना। तो पहले मैं लिख देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, प्योर वाटर 100 डिग्री पर बॉयल हो रहा था, अब आपने उसमें कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिया। जैसे आप चाय बनाते हैं, आपने देखा होगा पहले पानी को उबालते हैं, उबालते वक्त अगर आप उसके अंदर चीनी या पत्ती डालते हैं तो थोड़ा सा ठंडा सा पड़ जाता है, मतलब थोड़ी देर में बॉयल होता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। पहले 100 पर हो रहा था तो अब 102 या 1010 पर बॉयल होगा, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी से। और ये याद रखना, जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलेलिटी के, मोलेलिटी के, ठीक है। और यहाँ पर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं के बी, और ये एम हो गया। एम क्या है आपका, मोलेलिटी। अब के बी क्या है यहाँ पर, के बी क्या क्या होता है, के बी इसे हम कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसे एक और नाम है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसे। क्या मतलब होता है इसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स व्हेन द मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी। अगर मान लीजिए मोलिलिटी को आप 1 रख दीजिए तो के बी क्या होगा, जितना आपका एलिवेशन हुआ है, जितना ज़्यादा बढ़ा है, जैसे 100 से अगर 1010 हो गया तो कितना बढ़ा है, 10 डिग्री, तो उसे हम कहेंगे के बी, यानी कि एलिवेशन कांस्टेंट। इसके बाद है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपने ऑब्जर्व करा होगा, जैसे वाटर को आप फ्रीज करते हैं, आइस बनाते हैं उसके आइस क्यूब, तो 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाता है। लेकिन अगर उसकी आइसक्रीम बनानी है तो उसके अंदर जैसे आप शुगर ऐड करेंगे, मिल्क ऐड करेंगे, तो वो 0 पर फ्रीज ना होकर कुछ कम पर फ्रीज होगा, जैसे -2 पर या -3 डिग्री सेल्सियस पर। तो उसी को हम कहते हैं डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा टी एफ से, ठीक है। और डेल्टा टी एफ जो होता है आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिलिटी के, और यहाँ पर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाकर क्या लगाएंगे, के एफ, ठीक है। यहाँ पर के एफ क्या है आपका, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलिलिटी, ये क्या है आपका डिप्रेशन। जैसे मान लीजिए पहले आपका वाटर बॉयल हो रहा था, वो फ्रीज हो रहा था 0 डिग्री पर, अब आपका हो रहा है -2 डिग्री, तो कितना डिप्रेशन हुआ है, 2 डिग्री का, तो के एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। क्रायोस्कोपिक, क्रायो का मतलब होता है मतलब बहुत ही कूल टेम्परेचर पर। अगर जैसे आपने देखा होगा लिक्विड नाइट्रोजन पर -196 डिग्री सेल्सियस पर आप क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये इसी का क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो का मतलब होता है बहुत ही कम टेम्परेचर पर, तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं के एफ को।
इसकी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, जो आपको याद रखनी है एग्ज़ाम के लिए। जैसे आपने देखा होगा इथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ करते हैं हम एज एंटी फ्रीज, ठीक है। कहाँ पर यूज़ करते हैं? ऑटोमोबाइल्स के अंदर। तो इससे क्या होता है, कॉज क्या करता है? कॉज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन ऑटोमोबाइल्स में डिप्रेशन कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट में। इसके बाद एक और आता है आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसमें क्या होता है आपका, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, वाटर है आपका, प्योर वाटर है, तो ये सारी चीज़ एवोपरेट हो सकती है वेपर फेस में। लेकिन जब आप इसके अंदर सॉल्यूट के ऐड कर देंगे तो इसमें क्या होता है, जैसे आप किसी चीज़ को ऐड कर देते हैं तो सॉल्यूट के ऐड कर देंगे तो यहाँ पर फ्री स्पेस कम रह जाता है, तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो इसीलिए ये कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये आपकी थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं? पाई से। याद रहेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमें ऑस्मोसिस का समझना ज़रूरी है। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन, हाई टू लो कंसंट्रेशन। याद रहेगा, है ना। अब ऑस्मोसिस समझ गए, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? एक्सिस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर किया जाता है उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला होता है ना ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इज इक्वल टू CRT होता है। अब यहाँ पर C क्या है आपका? कॉन्सेंट्रेशन। C क्या है आपका? कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलरिटी। ठीक है, क्या है? कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलरिटी। और आपका R क्या है? ये गैस कांस्टेंट होता है। R आपका गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। और T क्या है आपका? टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर इन केल्विन में होता है टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं आप कॉन्सेंट्रेशन को खोलकर, क्योंकि मोलरिटी है ना, C की जगह पर NB/V/RT ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसे मोल्स की जगह पर। और फिर अगर आप चाहें तो इसको भी खोल के लिख सकते हैं। ये होता है आपका मोलरिटी, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है 3 टाइप का होता है। एक तो कहता है हम उसे आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब अगर 2 चीज़ें हैं, ठीक है, एक A है B है, तो दोनों की कंसंट्रेशन अगर इक्वल है तो हम उसे कहेंगे आइसोटोनिक। और अगर मान लीजिए किसी एक की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक। और अगर कंसंट्रेशन कम है तो हाइपोटोनिक। ये कंसंट्रेशन के बेसिस पर। हाइपर मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा, हाइपोटोनिक मतलब कंसंट्रेशन कम, आइसोटोनिक मतलब कंसंट्रेशन इक्वल होती है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, अगर 0.91% NaCl इज आइसोटोनिक। कैसा होता है? आइसोटोनिक। ठीक है, किसके आइसोटोनिक होता है? जो हमारे फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना RBC के अंदर,
इसीलिए ये चीज़ देखनी पड़ती है, जब भी कोई इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है तो देखना पड़ता है कि आइसोटोनिक है या नहीं है। मतलब NaCl जैसे सेलाइन चढ़ाना है, किसी का ग्लूकोज चढ़ाना है, NaCl ग्लूकोज वगैरह चढ़ाना, तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ता है, प्रेशर दोनों जगह पर। यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग का एक फॉर्मूला है, ये देख लेना आप, P0 अपॉन में P अपॉन में P0, ये आता है आपका लोअरिंग, और इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन के होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, ये होता है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें ये याद रखना आप। यहाँ पर देखो आप, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, देखो जब सॉल्वेंट था तो आपका इस टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा था, प्योर सॉल्वेंट, लेकिन जब आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया तो सॉल्यूशन बन गया, तो आप ज़्यादा टेम्परेचर लग रहा है इसे बॉयल होने पर। ठीक है, तो इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद है आपका डिप्रेशन में, देखो ये जब आपका सॉल्वेंट था तो 0 डिग्री पर फ्रीज हो रहा था, जब सॉल्यूशन बन गया तो और कम करना पड़ रहा है टेम्परेचर, तो इसे हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये डिफरेंस आता है, ये डिफरेंस आया, इसी को कहते हैं डेल्टा TF। जो यहाँ पर डिफरेंस था इसको कहते हैं डेल्टा TB, डिफरेंस जो आता है आपका। ठीक है, तो इसमें डेल्टा TB निकालने के लिए क्या करते हैं आप, अगर मैं आपको समझा दूँ, जैसे डेल्टा TB निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें देखो आप, TB ज़्यादा है ना, TB ज़्यादा है सोल्यूशन का, तो TB माइनस प्योर का कम है तो TB0, ऐसे निकालेंगे आप। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको ये निकालना है, TF निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो, अगर आपको ये निकालना है TF, तो TF निकालने के लिए ज़्यादा क्या है, ज़्यादा है TF0 प्योर का, कम किसका है, इसका, तो इसमें ये करेंगे TF0। अगर आपको डेल्टा TF निकालना है तो ज़्यादा कौन सा आपका, TF0, यानी कि प्योर का ज़्यादा है, 0 है ना, उसका माइनस में पहुंच जाता है TF, इसलिए ये करते हैं। ये आपका होता है फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, और ये होता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। ये पूरा हो गया आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, इसमें कुछ नहीं रह गया अब।